आज नीतीश कुमार जो बिहार में कर रहे हैं उसने पूरी तरह गठबंधन की रीढ़ की हड्डी में कील ठोक दी है और ये कह दिया है कि आज गठबंधन लगभग रूप से समाप्त हो चुका है। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने के बाद जो उन्होंने मोदी जी का धन्यवाद किया और उन्होंने एक परिवारवाद की राजनीति पर जो नीतीश कुमार जी ने हमला बोला, उससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि नीतीश कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को क्या समझ में आ रहा है। जैसे तेज प्रताप यादव ने कहा था कि राम मेरे सपने में आए थे, वो बात कितनी सस्ती वो तो पता नहीं, लेकिन वास्तव में राम नीतीश कुमार के सपने में जरूर आ गए हैं और उन्होंने बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शेरन। जिस गठबंधन की शुरुआत बिहार से हुई और जिस नीतीश कुमार ने जोड़ा गठबंधन को, आज वही नीतीश कुमार जो हैं वो गठबंधन से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि भारत न्याय यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को छोड़कर जो है राहुल गांधी भी दिल्ली आ चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि जल्द ही अब बिहार यानी कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार, अगर वो अपनी सीएम की गद्दी छोड़ दें तो। इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संदेश यादव जी, जो कि बिहार की राजनीति को बड़ी गहराई से जानते हैं और एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं यादव जी इस पूरे मामले को कि जो नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, आज वो गठबंधन से अलग हो गए हैं और वहीं लालू यादव की बेटी उन पर निशाना साध रही है। खबर ये भी आ रही है कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। देखिए, जैसे ही भगवान राम के मंदिर का क्या नाम है प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, भगवान राम ने देश के बहुत सारे लोगों को ज्ञान देना शुरू कर दिया और उनको ये बताना शुरू कर दिया कि राष्ट्र किस तरफ जा रहा है और तुमको किस तरफ जाना चाहिए। बात ममता बनर्जी की हो, बात चाहे नीतीश कुमार की हो, नीतीश कुमार को बहुत सही समय पर सद्बुद्धि मिली है और सद्बुद्धि मिलने की वजह से क्या हो रहा है कि वो आज समझ रहे हैं कि बिहार को किस दशा में ले जाना है। अभी तक बिहार में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लालू यादव के परिवार ने जो बिहार में जंगल राज बनाया, आज उसको संभाल कर सुधार कर आगे ले जाने का समय आ गया है। और ये नीतीश कुमार को पता है कि बिना भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के और बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के जो वो अब चाहते हैं करना, वो नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से क्या है, उनके अंदर ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं, बार बार वो ये चीज़ें कर रहे हैं। और जो आज कांग्रेस की न्याय यात्रा का जो आज समापन हुआ है, राहुल गांधी जी उसको बीच में छोड़ करके वापस भागे हैं, उसका कारण क्या है मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि राहुल गांधी किसको न्याय दिलाने निकले थे। उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा की तो भारत टूटा हुआ कहाँ था? पूरा भारत एक है, अटक से कटक तक और दिल्ली से लेके नागालैंड तक, लद्दाख तक, सब जगह भारत एक है। तो राहुल गांधी कौन से देश को जोड़ने गए थे और राहुल गांधी देश के किन लोगों को न्याय दिलाने गए थे? तो न्याय यात्रा छूटना वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि उनको ये समझ आ रहा है कि देश के युवा समझ चुके हैं माहौल क्या है और नीतीश कुमार को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। कल जैसा कि वो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने के बाद जो उन्होंने मोदी जी का धन्यवाद किया और उन्होंने एक परिवारवाद की राजनीति पर जो नीतीश कुमार जी ने हमला बोला, उससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि नीतीश कुमार जी क्या कहना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार जी को क्या समझ में आ रहा है। जैसे तेज प्रताप यादव ने कहा था कि राम मेरे सपने में आए थे, वो बात कितनी सस्ती वो तो पता नहीं, लेकिन वास्तव में राम नीतीश कुमार के सपने में जरूर आ गए हैं और उन्होंने बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए। यादव जी, आप तो बिहार की राजनीति को बड़ी करीबी से जानते हैं, तो ये बताइए, जो बीजेपी ये कह रही है कि तमाम जो नेतागण हैं बीजेपी के वो बिहार में आ जाएं, वहीं खबर ये आ रही है कि मीटिंग जो है वो बीजेपी की चल रही है, तो क्या बिहार में बड़ा खेला होने वाला है? गठबंधन जो है बिखरने वाला है कि 2024 से पहले? भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी उनके विधायक हैं सभी को पटना पहुंचने का आदेश कर दिया है। नीतीश कुमार ने विधानसभा भंग करने की तैयारी भी शुरू कर दी है और अपने कानूनी सलाहकारों से वो राय भी ले रहे हैं। वो पूरा माहौल बन चुका है और राहुल गांधी अपने उस गठबंधन को बचाने के लिए अपनी यात्रा को बीच में छोड़ के आ चुके हैं। जैसा कल ममता बनर्जी के साथ हुआ, ममता बनर्जी ने कहा कि भाई हम किस बात का गठबंधन आपके साथ माने। इंडी गठबंधन का मतलब क्या कि जो सब लोग मिलकर देश को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे वो प्लानिंग फेल हो रही है। सब अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे। नीतीश कुमार जी इस माहौल में जो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत बड़ा डिसीजन है और उनको ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था, क्योंकि इंडी गठबंधन ने कभी उनको नेता माना नहीं था और इंडी गठबंधन तो ये चाहता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। अगर इस तरह की यात्रा करने वाला आदमी देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो देश किस दिशा में जाएगा? और आज जो ममता बनर्जी ने कल जो किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो यात्रा है वेस्ट बंगाल से नहीं निकलेगी। आज नीतीश कुमार जी ने कहा कि 30 तारीख को जो भारत इनकी न्याय यात्रा और इनके कार्यक्रम का जो लगा हुआ है बिहार में कार्यक्रम राहुल गांधी का,
उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे तो बहुत सारी दिशा और दशा इन लोगों की क्लियर हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायकों को रहने के लिए कहा है। और देखिए कल शायद मुख्यमंत्री रहते हुए वो बिहार में प्रदेश में झंडा रोपण करेंगे और शायद उसके अगले दिन आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि नीतीश कुमार जी किधर जा रहे हैं। पहले तो लालू यादव की बेटी जो है वो भी नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर थी, पर फिर उन्होंने बैकफुट पर आकर जो है वो अपने ट्वीट डिलीट कर दिए। क्या लग रहा है कि आज नीतीश कुमार के यानी कि जिस कदम को लेकर जो लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी, यानी कि जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए वो आज तक दल बदलते रहे, आज उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी अगर वो बीजेपी के साथ जाते हैं, तो इन खबरों पर क्या कहेंगे? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के लोगों का प्रदेश अध्यक्ष का ये बहुत बड़ा डिसीजन है कि उनको गठबंधन तोड़ने से पहले, विधानसभा भंग करने से पहले ये बता दिया गया है कि आप अगर ये सोच के आ रहे हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाएंगे और हम आपके साथ अलायंस करेंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा और बिल्कुल ये सोच के मत आइएगा कि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको गठबंधन में लेकर उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाती है तो फिर मतलब क्या रह जाएगा उनको लेने के लिए। अब उनकी राजनीति किस दशा में जाएगी, कैसी राजनीति वो आने वाले समय में करेंगे, वो तो भविष्य जाने, लेकिन इस समय बिहार को भारतीय जनता पार्टी का नया मुख्यमंत्री मिलने का समय आ गया है और नीतीश कुमार उसको भली भांति समझ चुके हैं। गठबंधन जो ये कह रहा था कि एकजुट होकर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो उनकी कुर्सी से हटाएंगे, आज महागठबंधन बिखर चुका है और जिस नीतीश कुमार ने महागठबंधन को बनाया, आज वो महागठबंधन के किसी मीटिंग में भी हिस्सा लेने से जो है वो इनकार कर रहे हैं। जैसे खबर आ रही है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। वहीं दूसरी तरफ ये बताइए संदेश जी कि एक तरफ बिहार की राजनीति में इस मूवमेंट से जो है वो कितना बदलाव आने वाला है, जो बिहार अभी तक ये राह देख रहा था कि कब बदलाव होगा राजनीति में, कि परिवारवाद की राजनीति कब खत्म हो। देखिए, कल जब भारत के प्रधानमंत्री का नीतीश कुमार जी धन्यवाद कर रहे थे तो उन्होंने परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने कर्पूरी ठाकुर का ही हवाला लेके कहा कि कर्पूरी ठाकुर के परिवार का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं था, मैं भी उसी प्रथा पे काम कर रहा हूं। और आज 37 साल की लड़ाई के बाद भारत की सरकार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया। तो जो ओबीसी का वोट बैंक था पूरा, जिस ओबीसी की राजनीति कर्पूरी ठाकुर कर रहे थे, या ये लोग अखिलेश या लालू प्रसाद यादव और नीरज क्या नाम है अपना नीतीश कुमार जी जो राजनीति कर रहे थे, वो पूरा ओबीसी का जो वोट है वो सारा उनके हाथ से खिसक चुका है। कुमार अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, एनडीए में वापस आते हैं, तो क्या गठबंधन निश्चित रूप से टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा? नहीं, गठबंधन तो पहले दिन से ही खत्म हो चुका था। ममता जी चली गई हैं, उससे भी खत्म है। और नीतीश कुमार के जाने से आप ये समझिए कि गठबंधन का बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो गया और वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब गठबंधन वाली बात नहीं थी। और गठबंधन के पीछे मुख्य उद्देश्य ये था कि जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो हमारे वंशज हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी, अपने परिवारों की युवा पीढ़ी, उसको आने वाले समय में राजनीति में कैसे सेट करना है। गठबंधन का मतलब सिर्फ इतना था, राष्ट्र की वहाँ कोई बात नहीं हो रही थी, इसीलिए हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से बच रहा था, अलग अलग तरीके से भाग रहा था, अलग अलग तरीके से बहाना बना रहा था। आज नीतीश कुमार जो बिहार में कर रहे हैं, उसने पूरी तरह गठबंधन की रीढ़ की हड्डी में कील ठोक दी है और ये कह दिया है कि आज गठबंधन लगभग रूप से समाप्त हो चुका है। तो फिर क्या लग रहा है बिहार की राजनीति में ये बड़ा बदलाव जो है वो लोकसभा चुनाव पर असर दिखाएगा? पूरा असर दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूरी 400 प्लस सीटें आएंगी और भारतीय जनता पार्टी से लोग, देश का जो युवा है वो राष्ट्र को समझ रहा है। इस समय राष्ट्र को जो है लोकल राजनीति से उठकर राष्ट्रवाद की राजनीति करने की युवाओं को। गांधी और कांग्रेस ये कह रही थी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फर्क पड़ेगा, पर आज जो है राहुल गांधी उसी यात्रा को छोड़कर दिल्ली आ गए हैं। मतलब यात्रा का असर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, राहुल गांधी जिस न्याय यात्रा पे गए थे, इस देश में वो किसको न्याय दिलाएंगे? इस देश में किसको न्याय नहीं मिल रहा है? देखिए, पहले हमारे यहाँ आईपीसी कोड होता था, फिर भारत न्याय संहिता आई, तो आप किसको न्याय देने निकले थे? आप सिर्फ अपने आप को बचाने, आप सिर्फ अपनी सत्ता को बरकरार रखने के लिए बने थे। जिस समय ममता बनर्जी ने ये कहा कि इंडी गठबंधन का जो नेता होगा, हमारी तरफ से जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होगा मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, तो उसी दिन ये दिशा तय हो गई थी कि किस तरफ अब गठबंधन जाएगा। लेकिन कल ममता बनर्जी ने जो किया, आज नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, उससे पूरी तरह पिक्चर साफ हो गई है कि गठबंधन खत्म हो चुका है और अब भारतीय जनता पार्टी का समय। देश के युवा देश के साथ जुड़ रहे हैं। देश के युवा आज एक आइडियोलॉजी के साथ जुड़ रहे हैं। परिवारवाद, भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इस सब से बाहर आने का समय है। अब राष्ट्रवाद की बात हो रही है तो सब लोग राष्ट्र की तरफ बात कर रहे हैं। सवाल आ रहा है कि अगर नीतीश कुमार जो है वो विधानसभा भंग करते हैं तो क्या लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराए? हाँ, बिल्कुल। मेरे हिसाब से विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ ही होंगे और ऐसा होना भी चाहिए। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री को जितने भी राज्यों में छोटे मोटे चुनाव है, उनको धीरे धीरे जो है लोकसभा, विधानसभा और बाकी चुनावों को एक साथ ही करना चाहिए। इस पर विचार भी करना चाहिए। हमारे
देश का बहुत सारा पैसा बचता है, हर चुनाव में बड़ा पैसा खर्च होता है। और अगर ये दोनों चुनाव एक साथ होंगे तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में और ताकत से उभर के बाहर आएगी और उससे हमारे देश को और भी बड़ा फायदा होगा। जिस तरीके से लालू यादव की बेटी और आरजेडी हमलावर है, क्या लग रहा है कि आरजेडी को पता है कि अब अगला मूव क्या होने वाला है? जो अभी तक सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर थी, क्या अब वो सच्चाई में तब्दील होने वाली? नहीं, वो तो सच्चाई में तब्दील हो चुकी है। और क्या नाम है, तेजस्वी यादव को और तेज प्रताप यादव को, लालू यादव को, उनकी बेटी को, सबको सब दिखने लगा है। अब जब अपने नीचे से कुर्सियां जा रही हैं तो बड़ा खेला हो रहा है बिहार में, उनकी कुर्सियां जा रही हैं। तो जब कुर्सी जाती दिखाई देगी तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर गुस्सा पैदा होता है, और वो उन्होंने अपने ट्वीट में किया, अपनी सोशल मीडिया पर किया। लोकसभा चुनाव के बाद ये पूरी तरह पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो लोकसभा में इस बार क्या पलट गया है पाला? पूरा पाला पलट गया। 400 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी, भाजपा की सरकार बनेगी और निसंदेह सरकार बनेगी। क्या नीतीश कुमार ने डूबते हुए जहाज यानी कि महागठबंधन से इसीलिए अपना पत्ता जो है वो हटा लिया है, पीछे हो गए हैं कि उन्हें लग रहा था कि महागठबंधन जो है लोकसभा में डूब जाए? नहीं, महागठबंधन लोकसभा में डूब जाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा था, देश में जो माहौल है, शायद ये भी लग रहा होगा कि शायद वो विधानसभा का चुनाव भी ना हार जाएं। तो इसलिए उन्होंने ये विकल्प चुना है कि अगर अपने को शासित सत्ता में रहना है तो अपने को भारतीय जनता पार्टी के साथ, राष्ट्र के साथ काम करना है। युवाओं को राष्ट्र की विचारधारा से जोड़ने का बहुत जरूरी समय चल रहा है इस समय। और इसके लिए जो आज उन्होंने डिसीजन लिया है, मेरे हिसाब से शाम तक जो है, नहीं तो कल तक उनको, कल 26 जनवरी के बाद विधानसभा पूरी तरह भंग कर देनी चाहिए और उनको 27 तारीख को जो अपना खेल क्लियर करके भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आ जाना चाहिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी का मोह भी त्याग देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संदेश जी।